सभ्य भारत में आप लोगों का स्वागत है। जैसे ही केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना टीकाकरण अभियान जल्द से जल्द शुरू होने वाला है और यह पूरे देश के लोगों के लिए फ्री होगा, किसी को भी वैक्सीन के पैसे नहीं देने होंगे। यह सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग आज़ादी का अनुभव करने लगे। घर में लंबे समय से कैद होने के कारण लोग परेशान होने लगे थे, तनाव की स्थिति में आ गए थे। लोग सोच रहे थे कि कब इस महामारी से छुटकारा मिलेगा, पर अब लोग यह खबर सुनकर राहत की सांस ली है। लोग जश्न मना रहे हैं। आज़ादी आज़ादी चिल्लाने वाले कन्हैया कुमार वामपंथी को आज़ादी मिली कि नहीं ये पता नहीं, पर पूरे देश को अब कोरोना से आज़ादी जरूर मिलने जा रही है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बंद होने के कारण स्टूडेंट अपने कैरियर को लेकर परेशान हो रहे थे, पर अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है और जल्द ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खुलने वाले हैं। राम भक्त 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन और शिलान्यास पे अयोध्या नहीं जा सके थे, पर अब राम भक्त जय श्री राम का नारा लगाते हुए अब जरूर जा पाएंगे। पर आप सभी को ये बात बता दूं कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाना और टीकाकरण कराने में लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। सरकार टीकाकरण प्रक्रिया को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। अभी देश के कुल 116 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इसके लिए कुल 259 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले प्रक्रिया की जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाए। इसको आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार एक क्रिकेटर क्रिकेट मैच से पहले नेट में प्रैक्टिस करता है, खून पसीना बहाता है, जब उसको लगने लगता है कि अब पूरी तैयारी हो चुकी है, तब वह क्रिकेट ग्राउंड में उतरता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। उसी प्रकार सरकार भी टीकाकरण प्रक्रिया से पहले 116 जिले के 259 वैक्सीनेशन बूथ पे प्रैक्टिस कर रही है। भारत में कुल 726 जिले हैं। 116 जिले में प्रैक्टिस कराने के बाद पूरे भारत के 726 जिलों में टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। यह अभियान बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया की तरह कराया जाएगा, यानी कि जितना दूर आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, उतना ही दूर टीका लगवाने जाना पड़ेगा। एक क्रिकेटर को नेट पे प्रैक्टिस कोच करवाता है। बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच तीनों मिलकर क्रिकेटर के प्रतिभा को निखारते हैं। उसी प्रकार सरकार ने इस अभियान को सफल अभियान बनाने के लिए 96,000 कर्मियों को प्रशिक्षित कराया है और इन 96,000 प्रशिक्षित कर्मियों का काम टीकाकरण से संबंधित पूरी जानकारी जनता को देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 से 6 हफ्ता के भीतर 2 बार वैक्सीन लेनी पड़ेगी और हर 15 दिन बाद निर्माता कंपनी को नियामक के साथ एडवर्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट शेयर करनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि कहां कहां और किस किस्म के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। कोई भी अभियान को सफल बनाने में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बिना अकेले नहीं उतर सकती है और इस अभियान में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर सुचारू रूप से काम करने वाली है। इसलिए सरकार ने सभी राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट के साथ तैयार रहने को कहा है। जैसे कि पीएम मोदी कह चुके हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों या कोविड वॉरियर्स को वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें डॉक्टरों से लेकर नर्स तक शामिल है। क्योंकि अगर कोरोना वॉरियर्स ही कोरोना से ग्रसित हो गए और बीमार हो गए तो फिर जनता को वैक्सीन कौन लगाएगा। इसलिए सर्वप्रथम कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बुजुर्गों को कोरोना से खतरा ज़्यादा है। बुजुर्गों के बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में टीकाकरण के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी, जिस वजह से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में सीरम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें बेहद मददगार साबित हो सकता है। ऐसी खबर मिल रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ वैक्सीन की खेप स्टोर कर ली है, जिसे अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। एसआईआई का कहना है कि मार्च महीने तक करीबन 10 करोड़ डोज तैयार कर लेगी। सरकार का कहना है कि जुलाई तक
30 करोड़ लोगों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य है। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने के बाद 105 करोड़ लोग बचते हैं। इसमें से 35 करोड़ लोगों को हटा दीजिए तो बचे 70 करोड़। तो ये 70 करोड़ लोगों का भी टीकाकरण नवंबर महीने तक आराम से पूरा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 35 करोड़ लोगों को हटाने की बात क्यों कर रहा हूँ। ये 35 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, चाहे वो पोलियो का वैक्सीन हो या एमआर वैक्सीन हो या फिर कोई और वैक्सीन हो। इन्होंने आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं क्योंकि क्योंकि इनको सरकार पे भरोसा नहीं है और ये सोचते हैं कि कहीं सरकार हमें इन वैक्सीन के द्वारा नपुंसक न बना दे। और इस बार भी इनसे यही उम्मीद की जा रही है कि ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ऐसी खबरें इन लोगों के द्वारा आने भी लगी है। भारत के बाद फिर आता है दुनिया की बारी। दुनिया के लिए भारतीय वैक्सीन फ्री नहीं रहेगी। जो भी देश भारत से वैक्सीन खरीदेगा उस देश को इसके लिए पैसे देने होंगे। IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस समय दुनिया में वैक्सीन उत्पादक और आपूर्तिकर्ता देशों की फेहरिस्त में भी सबसे अग्रणी देशों में से एक है, जो अकेले ही यूनिसेफ को 60% वैक्सीन बनाकर देता है। भारत के फार्मा क्षेत्र का दुनिया में नाम है। भारत दुनिया की 60% वैक्सीन की आपूर्ति करता है, चाहे वह अफ्रीका हो, यूरोप हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो या संसार का कोई और हिस्सा हो। सभी जगह भारत में बनी वैक्सीन की बड़े पैमाने पे सप्लाई होती है। भले ही कोरोना चाइना से निकला हो और सबसे ज़्यादा नुकसान USA का किया हो, पर यह कोरोना जाते जाते भारत को बहुत फ़ायदा देकर जाने वाला है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री का पूरी तरह से काया पलटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत का वैक्सीन बाजार वर्ष 2025 तक 250 अरब रुपए से अधिक हो जाएगा, जो कि वर्ष 2019 में 94 अरब रुपए था। इसलिए यह समय भारत के लिए बहुत अच्छा समय है अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करने का। भारत के लोग वैक्सीन के स्वागत में जश्न मना रहे हैं, पर इस जश्न में कुछ पॉलिटिशियन पानी फेर रहे हैं। उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती है। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, केवल प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ज्यादातर लोगों ने, लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं।